नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। 8 दिसंबर 2024 को सिटिंग जज इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शेखर कुमार यादव जी ने एक बीएचपी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और वहां पर जो उन्होंने लेक्चर दिया वो लेक्चर एक सिटिंग जज को कतई शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक सिटिंग जज जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो संविधान के तहत ओथ लेता है कि उसके लिए सभी वर्ग बराबर हैं और वो संविधान में अपनी आस्था जताता है। इसलिए किसी भी सिटिंग जज को ऐसी किसी संस्था के प्रोग्राम में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए जो संस्था कम्युनल हो या जिस संस्था का पूरा इतिहास डिस्क्रिमिनेटरी हो। मैं आपको बताता चलूं कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक फैसला लिया जिसको हम जानते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ। इस फैसले के तहत सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सभी हाई कोर्ट के जजेस बंधे हुए हैं और इनका कॉन्डक्ट, इनका व्यवहार पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में किस तरह का होगा उस रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ के में बताया गया था। और वहां पर यह कहा गया था कि जजेस का जो कॉन्डक्ट है, व्यवहार है, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिससे पूरी की पूरी जुडिशरी में लोगों की आस्था कम हो जाए। उनका जो वक्तव्य है या जो उनका काम है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिससे लोगों का भरोसा जुडिशरी के अंदर कम हो। इन लोगों को ऐसे इश्यूज पर नहीं बोलना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो या जो पॉलिटिकल इश्यूज हो, इन पे बोलने से इनको बचना चाहिए। क्योंकि जजेस के बारे में यह कहा जाता है कि जजेस जो है वो अपनी जजमेंट से बोलेंगे। जब भी उनके बारे में कोई टिप्पणी की जाती है तो वो मीडिया में नहीं आ सकते, वो अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलते हैं। तो जजेस को अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का भाषण जस्टिस शेखर कुमार जी ने 8 दिसंबर 2024 को दिया, इससे कहीं ना कहीं जो जजों की मर्यादा है वो मर्यादा भी गिरती है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एक एनजीओ है सिटीजन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, इन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में इन हाउस इंक्वायरी की बात की है और कहा है कि शेखर कुमार जो जस्टिस हैं इनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जुडिशियल इम्प्रॉपराइटरी, इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रीच किया है उस सोलोमन ओथ को जिसको इन्होंने एक जज की तरह लिया था, और इन्होंने वायलेट किया है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि ये जो इनका जो कंडक्ट है जस्टिस शेखर कुमार जी का, ये एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेटर हैं और जो इसकी स्पिरिट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, फेयरनेस या जस्टिस फॉर ऑल, इन सारे कंसेप्ट के खिलाफ भी इनकी स्पीच जाती है। और एक तरह से जो इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक किया है मुस्लिम कम्युनिटी पर, उससे कहीं ना कहीं दिस ब्रिंग्स shame and disrespect to the high office of a judge of the Allahabad High Court and the judiciary as a whole, undermining the rule of law which he is meant to uphold. Now, ये जो जस्टिस शेखर कुमार जी का जो कॉन्डक्ट है एक तरह से कम्युनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और मैंने आपको बताया कि दिस इज इन वायलेशन ऑफ द रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ which was adopted by the Supreme Court in May 1997 and this is applicable to both Supreme Court and High Court judges. सबसे जो कंट्रोवर्शियल बात जो जस्टिस शेखर कुमार ने कही है वो उन्होंने ये कहा है कि मैं अंग्रेजी में उसको बता दूं। उन्होंने कहा है, आई हैव नो हेजिटेशन in saying that this is Hindustan and this country would function as per the wishes of बहुसंख्यक, that is majority living in Hindustan। यानी कि ये देश हिंदुस्तान है और ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। मैं समझता हूं कि जो ओथ जस्टिस शेखर ने ली है उस ओथ का खुद जस्टिस शेखर एक तरह से वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान की स्पिरिट के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से चलेगा, जस्टिस फॉर ऑल के हिसाब से चलेगा, बहुसंख्यक के हिसाब से नहीं चलेगा। क्योंकि जो ये हायर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, इनको हम काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि जब भी
बहुसंख्यक के आधार पर, यानी कि संख्या के आधार पर जब जब सरकारें निरंकुश होंगी, कानून के खिलाफ काम करेंगी, संविधान के खिलाफ काम करेंगी, तो कोर्ट ही मदद के लिए आगे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा, हाई कोर्ट आगे आएगा, और जो सरकार निरंकुश है उस पर अंकुश लगाने का काम कोर्ट करती हैं। और इसलिए हम कोर्ट को कहते हैं, ये जो कोर्ट्स हैं वो काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशंस हैं। ये कोर्ट जो है वो मेजोरिटी के विषय नहीं चलेंगे, बहुसंख्यक जो हमारे जो समुदाय है उसके विषय से नहीं चलेंगे, ये संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जस्टिस शेखर हैं, इन्होंने संविधान के तहत जो एक ओथ ली है उसको भी इन्होंने एक तरह से तोड़ा है। और जस्टिस शेखर कहीं ना कहीं एक जो सोशल मीडिया ट्रोल है उसकी तरह बात करते हुए दिख रहे हैं। कहीं किसी को वो कठमुल्ला कह रहे हैं, कहीं किसी को कुछ कह रहे हैं। ये उनकी भाषा नहीं हो सकती, एक सिटिंग जज की ये भाषा नहीं हो सकती। और जस्टिस शेखर कुमार जी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या जो ओथ उन्होंने संविधान के तहत ली थी, क्या उस ओथ को वो निभा पा रहे हैं, क्या उस ओथ की वो इज्जत कर पा रहे हैं। और ये जो the words uttered by Justice Shekhar Kumar, they are unbecoming of a judge who is supposed to deliver justice impartially, and he is supposed to be the protector of all communities. He is not the protector of only one community. So while delivering lecture, he must keep in mind that he has taken oath under the Constitution to protect all communities and deliver justice to all communities, and he must work within the precinct of the Constitution. He is not above the Constitution. और इसलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इम्पीचमेंट मोशन लाएंगी जस्टिस शेखर कुमार के खिलाफ। तो जब तक इम्पीचमेंट मोशन आता है तब आता रहेगा, लेकिन उससे पहले हमने ये भी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोट लिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से सारी की सारी डिटेल मांगी गई हैं उनके जस्टिस शेखर के वक्तव्य के बारे में, उनके लेक्चर के बारे में। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक इन हाउस इंक्वायरी कराएगा और एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ताकि आने वाले वक्त में भी ये जजेस संविधान के हिसाब से चलें, अपनी मन मुताबिक ना चलें। और मैसेज जाना चाहिए अक्रॉस द कंट्री कि जजेस आर बाउंड बाय देयर ओथ विच दे टेक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इस केस में एक्शन लें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जस्टिस शेखर ने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं। पहले भी इन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं जो एक खास मेजोरिटी को फेवर करते हैं और एक खास कम्युनिटी के खिलाफ जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैसेज जाना चाहिए सभी जजेस को, और ये कॉलेजियम को भी देखना है कि इस तरह के जो जजेस हैं वो कॉलेजियम के माध्यम से कैसे अपॉइंट हो जाते हैं, कि जब इनकी विचारधारा एक खास कम्युनिटी को फेवर करती है, जब इनकी विचारधारा संविधान के खिलाफ है, तो कॉलेजियम से किस तरह से ऐसे जजेस नियुक्ति पा जाते हैं। एक सवाल हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर भी खड़ा होता है कि इस तरह के जजेस जो कि जिनकी मानसिकता कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से नहीं है, कैसे इन जजों की नियुक्ति हो जाती है। और इस तरह के जजेस कहीं ना कहीं इनका रिटायरमेंट मुझे लगता है पास है, और ये अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को देखकर इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। इससे जुडिशरी की जो इज्जत है, जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है लोगों में, वो कहीं ना कहीं कम होता है। सुप्रीम कोर्ट को इस केस में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस में, जस्टिस शेखर कुमार यादव जी के केस में, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह के वक्तव्य और इस तरह के भड़काऊ, ये हेट स्पीच है एक तरह से, एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलना, उसको कठमुल्ला कहना, उसको देश के लिए खतरा बताना, ये मैं समझता हूं कि हेट स्पीच से कम नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस केस में जल्द से जल्द इन हाउस इंक्वायरी कराकर एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।